भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम बपु एक इनके पग वंदन करऊं नासत विघ्न अनेक गाइए गणपति जगवंदना गाइए गणपति जगवंदना गाइए गणपति जगवंदना गाइए गणपति जगवंदना शंकर सुभग भवानी के नंदना शंकर सुमन भवानी के नंदन शंकर सुभग भवानी के नंदना शंकर सुमन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदना गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई गाइए गणपति जगवंदना भवानी के नंदन श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम गाइए गणपति जगवंदना गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदना शंकर सुमन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदना शंकर सुमन भवानी के नंदन देवकला तेरी जय 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 कला तेरी जय जय देवकला जी की जय 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 देवकला जी की जय जय देवकला जी की जय 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 देवकला जी की जय देवकला जी की जय देवकला जी की जय राठौड़ तेरी जय जय राठौड़ तेरी जय जय देवकला जी की जय देवकला जी की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय अयोध्या नाथ की जय
काशी विश्वनाथ की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीहरि के युगल चरण अरविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देवाधिदेव भगवान महादेव कैलाशपति शिव शंकर को प्रणाम करते हुए जगत जननी मां अंबिका को प्रणाम करते हैं। प्रत्येक आत्मा में विराजमान चैतन्य ब्रह्म स्वरूप भगवान श्रीहरि को प्रणाम करते हैं। संगीतमय श्री राम कथा की आज पूर्णाहुति की वेला की ओर अग्रसर करते हैं। सभी लोग शांति से बैठिएगा। जैसा कि आपको सभी को ज्ञान है कि आज नाग स्वरूप देव कलाजी राठौड़ का जन्मोत्सव है। देव स्वरूप नाग स्वरूप इस कलिकाल में कलाजी राठौड़ की जो पूजन होती है वो नाग रूप में होती है, नाग स्वरूप में होती है, जिनका आज जन्मोत्सव है। मैं व्यासपीठ से देव स्वरूप श्री कलाजी राठौड़ को जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देव स्वरूप भगवान कलाजी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी मैं देव से कामना करता हूं। और आज की राम कथा के इस पूर्णाहुति की ओर अब प्रवेश करते हैं। आज जो कलाजी की यहाँ पर गादी लगी है, आप लोग अभी भी दर्शन कर रहे हैं। और जो दर्शन करने से वंचित रह जाए तो आज दिन भर संध्या काल तक आपको दर्शन देंगे। यहाँ पे 4 बजे तक 5 बजे तक जैसा प्रभु की इच्छा होगी। तो अभी आप लोग अब यहाँ भीड़ न करें और कथा को श्रवण करें। और जो भी दर्शन करना चाहे तो वो कथा के बाद आके दर्शन करें प्रेम पूर्वक। जो जिस भाव से यहाँ पे आया है उसका वो मंगल पूर्ण होगा, ऐसी मैं हनुमान जी से कामना करता हूँ। शांति पूर्वक बैठे, आइए कथा की ओर प्रवेश करते हैं। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। भगवान श्री राम किष्किंधापुरी में हैं। सीता जी का हनुमान जी ने पता लगाया
भगवान राम जी को निवेदन किया। तो भगवान राम अब समुद्र के किनारे पर पधारे और समुद्र के वहां पधार करके देखा 100 योजन समुद्र है। इस समुद्र को पार कैसे किया जाए? किष्किंधा में राजा सुग्रीव के पास नल और नील नाम के 2 बंदर थे। नल और नील को बुलाया। वो नल और नील नाम के 2 बंदर थे, पत्थर के ऊपर राम का नाम लिखते और पत्थर पर राम नाम लिख करके समुद्र में छोड़ने लगे तो पत्थर तैरने लगे। जब पत्थर पर राम नाम लिखा जाता है तो पत्थर तर जाता है। मनुष्य यदि भगवान का भजन करेगा तो वह भी इस भाव सागर से तर जाएगा। भगवान श्री हरि श्री राम जी ने समुद्र के किनारे पर पत्थरों के द्वारा पुल को निर्मित किया, सेतु बनाया और सेतु बनाकर के वहां पर भगवान रामेश्वर की स्थापना करी। आज सोमवार है सावन मास का, आज तीसरा सोमवार है और आज ही के दिन सेतु बंध बनाकर के भगवान ने रामेश्वर की स्थापना करी। आज वहां पर रावण आता है, पंडित रावण, क्योंकि उस समय कोई ब्राह्मण नहीं था। रावण आया और रावण ने आकर के भगवान राम जी को आशीर्वाद दिया। रावण ने पूछा, बोले हे राम आप कहां जा रहे हो? तो कहा कि यहाँ से 100 योजन सागर पार लंका है और लंका में रावण रहता है। उस रावण ने सीता का हरण किया, उस रावण को मारने जा रहा हूं। तो आज पंडित रावण ने भगवान राम जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि विजयी भव, हे राघव आपकी विजय होगी। भगवान रामेश्वर की स्थापना करी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय रामेश्वराय, रामेश्वराय, हरे हरे भोले रामेश्वराय। रामेश्वराय, रामेश्वराय, हर हर भोले रामेश्वराय। हरे हरे भोले
भगवान रामेश्वर को भोग लगाया और रामेश्वर को भोग लगा करके यहाँ पर भी भगवान को भोग लगाया जा चुका है और महाप्रसाद का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है। भोजन का जो कथा सुन रहे हैं वो कथा सुने और भंडारे का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है। जिसको भोजन से प्रेम हो वो भोजन करे और जिसको कथा से प्रेम हो वो कथा सुने। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 1 घंटे का सत्संग रहेगा। भगवान ने सेतुबंध की स्थापना करी और सेतुबंध की स्थापना करके रावण ने आशीर्वाद दिया और अब महादेव का पूजन करके मारुति बन हर सेवा कीनी, रामेश्वर बन हरि सेवा लीनी। आज हनुमान बन करके भगवान शंकर ने राम जी की सेवा करी को प्राप्त किया, राम जी को आशीर्वाद किया। हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि राम कृष्ण और शिव ये सब एक ही हैं, सबका एक ही रूप है। देव कोई अलग नहीं है, देव तो सब एक हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखो तो जैसी। जिसका जैसा भाव होगा परमात्मा के उस रूप में दर्शन होंगे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने हो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज आप देख रहे हैं कि कलाजी महाराज का जन्मोत्सव है और जिस गादी के आप मंदिर के अंदर दर्शन करते थे तो मैंने ऐसा विचार बनाया और कहा कि आज ऐसा करो कि अपनी गादी आप बाहर लगाओ ताकि जितनी जनता आएगी, पब्लिक आएगी, सारे भक्तों को आपका आशीर्वाद मिल जाएगा और आपके भी सारे भक्त दर्शन कर लेंगे। तो जिसकी जैसी धर्म के प्रति आस्था होती है, श्रद्धा होती है, वैसा होता है। भगवान राम ने सेतुबंध का स्थापना किया और अब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करते हैं। आज रावण से पहले इंद्रजीत आता है और इंद्रजीत आकर के युद्ध करता है, पुनः चला जाता है। लंका में बहुत सारे राक्षस थे रावण के वंश में, एक एक करके सारे निशाचर आए, राक्षस आए और भगवान ने उन राक्षसों का संहार किया। जब भी हमारा मन भजन से दूर जाए, जब भी हमारा मन भक्ति से दूर जाए तो समझ लेना कि हमारे मन में कोई न कोई राक्षस पैदा हो गया है। हमारे कोई पाप ऐसे हैं जो पाप हमें परमात्मा से दूर ले जा रहे हैं। शुभ कर्म करोगे, पवित्र कर्म करोगे, जन्म जन्मांतर के पुण्य संचय करोगे, तभी आपके यहाँ पर संत के, महंत के, गुरुदेव के और भगवान का आपके यहाँ पर आगमन होगा। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षस्व परमेश्वर। याद रखना, परमात्मा को प्रेम प्रिय है, परमात्मा को भाव प्रिय है, परमात्मा को श्रद्धा प्रिय है। भगवान को देखते हैं, बोले ये आया तो है लेकिन इसके मन में भाव कितना है, मेरे प्रति इसके मन में प्रेम कितना है, मेरे प्रति इसके मन में स्नेह कितना है, मेरे प्रति इसके मन में दुलार कितना है। भगवान श्री हरि ने लंका में प्रवेश किया, बहुत सारे असुर आए, राक्षस आए, सारे राक्षसों का संहार हुआ। कुंभकर्ण जो था वो कुंभकर्ण भी राक्षस था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीन ने भगवान की भक्ति करी, ब्रह्मा जी की भक्ति करी और वरदान को प्राप्त किया। कुंभकर्ण ने भी वरदान प्राप्त किया। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से नींद का वरदान प्राप्त कर लिया। कुंभकर्ण जो था वो इंद्रासन लेना चाहता था, मैं भक्ति करके, भजन करके देवराज इंद्र का पद प्राप्त कर लूं, इंद्र का राज्य मुझे प्राप्त हो जाए। आज माता सरस्वती कुंभकर्ण
कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाती है। और जो कुंभकर्ण इंद्रासन को प्राप्त करना चाहता था, शब्द विस्मित हो जाता है, शब्द भंग हो जाता है और इंद्रासन की जगह वो कहता है, बोले निंद्रासन चाहिए, नींद चाहिए। मां सरस्वती ने ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु, जाओ शयन और सो जाओ। कुंभकर्ण ने फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, बोले प्रभु मैं सोऊंगा तो जागूंगा कब और खाऊंगा क्या? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि 6 महीने तक तुम सोना, 6 महीने के बाद एक दिन जागना और एक दिन जाग करके 6 महीने का आहार पुनः खा लेना, ग्रहण कर लेना, फिर सो जाना, फिर 6 महीने के बाद उठना। आज वो कुंभकर्ण निद्रासन को प्राप्त है। आज रावण अपनी सेना को भेजता है, कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण जागा, कुंभकर्ण आया और कुंभकर्ण भी भगवान श्री राम के हाथ से मृत्यु को प्राप्त करता है। कुंभकर्ण का भी भगवान राम ने वध किया। श्री रामचंद्र भगवान की। असुर राक्षस लोग मारे गए। तदोपरांत फिर से इंद्रजीत आता है और इंद्रजीत आकर के लखनलाल जी महाराज के ऊपर शक्ति बाण का प्रहार करता है। लखनलाल जी को शक्ति बाण लगता है। लखनलाल जी मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हनुमान जी महाराज पुनः लंका में जाते हैं और वहां जाकर के सुषेण वैद्य को बुलाते हैं। सुषेण वैद्य को बुला करके हनुमान जी महाराज रामादल में आते हैं। सुषेण वैद्य कहता है, बोले यहाँ से बहुत दूर द्रोणागिरी पर्वत है और उस द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर संजीवनी बूटी है। उस संजीवनी बूटी को लेकर के यदि कोई आ जाए सूर्य उदय होने के पहले, तो ही लखनलाल जी के प्राण बच सकते हैं। आज हनुमान जी महाराज जय श्री राम कह करके द्रोणागिरी पर्वत जाते हैं और द्रोणागिरी पर्वत जाकर के आज संजीवनी बूटी को प्राप्त करते हैं। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। बजरंगबली का बजरंगबली का बजरंगबली का बजरंगबली का बजरंगबली का बजरंगबली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। इस जन्म में क्या तूने, इस जन्म में क्या तूने सीता का पता लगाया रे झंडा बजरंगबली का। सीता का पता लगाया रे झंडा बजरंगबली का। बजरंगबली का बजरंगबली का बजरंगबली का
बजरंग बली का लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। संजीवन बली लाए झंडा बजरंग बली का। संजीवन बली लाए झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली क्या मेरे बजरंग बली का। बजरंग बली क्या मेरे बजरंग बली का। लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली। झंडा बजरंग बली का। झंडा बजरंग बली का। झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पधारे और वहां जाकर के हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को प्राप्त किया। संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी महाराज पुनः रामादल में आते हैं। सुषेण वैद्य को संजीवनी बूटी तो एक चाहिए, पर द्रोणागिरी जो पर्वत था वह पूरा पर्वत ही चमक रहा था। हनुमान जी ने विचार किया इसमें बूटी कौन सी है, पूरा पहाड़ उठा करके हनुमान जी महाराज ले आए। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुषेण वैद्य ने संजीवन बूटी को प्राप्त किया और लखनलाल जी महाराज को वही संजीवनी बूटी का फल जो कल के प्रवचन में आपने सुना था कि जो शबरी के झूठे बेर थे और लखनलाल जी को दिए थे, बोले लो महाराज तुम ये बेर खाओ, तो लखनलाल जी ने वो बोर नहीं खाया था, बेर। वही बेर का फल संजीवनी बूटी बना और उसी अमृत संजीवनी के द्वारा लखनलाल जी के प्राण वापस आए। पुनः इंद्रजीत के साथ युद्ध हुआ। लखनलाल जी महाराज ने इंद्रजीत का वध किया। उसके पश्चात जब सारे राक्षस मारे जाते हैं, रावण सेना लेकर के आता है। राम और रावण का युद्ध हुआ। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण जो था उस रावण के 10 मस्तक, 20 भुजा, 300 दांत, 10,000 गज का हाथी का बल था उसमें, एक रावण में। जितनी शक्ति 10,000 हाथियों में होती है, इतनी शक्ति थी उस रावण के अंदर। बहुत समय हो गया राम रावण का युद्ध चलते चलते। जब भी भगवान राम उसको बाण मारते, उसका एक मस्तक कटता और पुनः उसका मस्तक दूसरा बन जाता। अंत में विभीषण जी महाराज पधारे और विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे श्री राम, वैसे तो रावण विभीषण का भाई है, सहोदर है, लेकिन जहां पर अधर्म होता हो, जहां पाप होता हो, जहां बुराई होती हो, जहां अधर्म होता हो, फिर वहां पर यह नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा भाई है या मेरा सगा संबंधी या रिश्तेदार है। यतो धर्म ततो जयः। यदि आप धर्म के साथ हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और यदि आप भाई बंधु कुटुंब कबीला इस मोह जाल में फंस जाओगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा।
याद रखिए, भगवान का भजन करने में, भक्ति करने में, दान करने में, पुण्य करने में यदि कोई अपना सगा और संबंधी रिश्तेदार यदि आपको भजन से दूर ले जाए तो राम कथा ये कहती है, बोले उसका त्याग कर दो, उसके साथ रहने में कोई सार नहीं है। साथ रहना है तो धर्म के साथ रहिए, साथ रहना है तो राम के साथ रहिए। यदि आप राम के साथ रहोगे तो मर जाओगे, और झूठे मोह पाश में परिवार के साथ रहोगे तो डूब जाओगे, फिर कोई निकालने वाला नहीं। राम रावण का युद्ध हुआ, विभीषण जी महाराज ने कहा, बोले हे राघव, ये जो रावण है, इस रावण की नाभि में अमृत है। भगवान राम जी कहते हैं, बोले महाराज विभीषण, यदि इस रावण को मैं हृदय में बाण मारूं तो ये मर सकता है, लेकिन इसको हृदय में, छाती में बाण में नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि रावण की आत्मा में, रावण के हृदय में सीता थी। सीता कौन है? भक्ति है। सीता कौन है? श्रद्धा है। सीता कौन है? विश्वास है। रावण के हृदय में सीता थी, रावण के हृदय में भक्ति थी। यदि रावण के हृदय में भक्ति नहीं होती, यदि रावण के हृदय में प्रेम नहीं होता, स्नेह नहीं होता, तो सीता जी को वो अशोक वाटिका में नहीं रखता, कहीं और जाकर के रखता। सीता भक्ति है। तो विभीषण जी महाराज कहते हैं कि ये जो रावण है, इसने इतना भजन कर लिया, भक्ति कर ली भगवान शंकर की, और सीता को हृदय में धारण कर लिया। यदि इसको मारना है तो इसके नाभि में आप बाण मारिए। आज भगवान श्री राम ने पहला बाण तो मारा था सीता जी के विवाह करने के लिए, लंका में जनकपुर से, जो आप लोग पहले थे, भली भांति आपने कथा को सुना। आज 31वां बाण भगवान श्री राम ने लंका में जाकर के, जो सीता रावण हरण करके ले गया था, उस सीता को प्राप्त करने के लिए भगवान राम जी ने 31वां बाण रावण की नाभि में मारा। रावण नीचे गिरा, हा हा हता हताऊ, हे राम। इस प्रकार से भगवान राम ने रावण का वध किया। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ की। रावण मारा गया, और रावण को मारने के पश्चात अब लखनलाल जी से कहा, बोले महाराज विभीषण को बुलाओ। विभीषण जी आते हैं। रावण के मरने के पश्चात भगवान श्री राम ने विभीषण जी महाराज को लंका का राजा बनाया और विभीषण जी का राज तिलक किया। राज तिलक करने के पश्चात कहा, बोले यदि अब आपकी आज्ञा हो तो महाराज विभीषण, मैं सीता को प्राप्त करना चाहता हूं, आप सीता को अशोक वाटिका से लेकर आए। विभीषण जी महाराज, हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज अशोक वाटिका में जाते हैं और वहां जाकर सीता जी को लेकर के आते हैं। लखनलाल जी से कहा, बोले लखन, आप अग्निदेव प्रकट करो। लखनलाल जी अग्निदेव को प्रकट करते हुए कहते हैं, बोले हे भैया राघव, अग्नि क्यों प्रकट कराते हो? तो कहा कि मुझे सीता को प्राप्त करना है। लखनलाल जी जो है वो जीव है, सीता जो है वो ब्रह्म है, और राम जी जो है वो परब्रह्म है। तो आज अग्निदेव को प्रकट किया। लखनलाल जीव है तो जीव कहता है, बोले हे श्री राम, आप सीता को अग्नि में क्यों निकालना चाहते हैं? क्या आप माता सीता की अग्नि परीक्षा लोगे? तो कहा कि नहीं राम, मेरी सीता जो है वो तो अग्निदेव के सानिध्य में है। ये जो रावण हरण करके ले गया, ये तो केवल सीता की छाया थी, ये केवल सीता की परछाई थी। अग्निदेव प्रकट करे, और अग्निदेव को प्रकट करके आज सीता जी को अग्निदेव से प्राप्त किया, और जो सीता की छाया थी वो छाया पुनः अग्निदेव के शरण में चल जाती है।
सीता जी को प्राप्त करके अब राजा विभीषण, जामवंत जी महाराज, हनुमान जी महाराज पुनः पुष्पक विमान में बैठे सागर को पार किया, गंगा किनारे आए। आज सीता जी ने मां गंगा का पूजन किया। गंगा जी का पूजन करके स्नान इत्यादि करके भरत जी महाराज के पास नंदी गांव जाते हैं, जहां पर भरत जी महाराज 14 बरस से जिस प्रकार से राम जी वन में थे उसी प्रकार से भरत जी भी रह रहे थे। भरत जी को जाकर के भगवान राम मिले, उनको आशीर्वाद दिया। भरत जी को साथ लेकर के अब भगवान श्री राम अयोध्या पधारे। अयोध्या पधार करके स्नान इत्यादि करके गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र को बुलाया। वशिष्ठ और विश्वामित्र को बुला करके जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो गया, आज भगवान अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजे और अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके गुरुदेव वशिष्ठ मुनि पधारे। और गुरुदेव वशिष्ठ ने पधार करके प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, शेष सुरन सब आयुष दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओमा कहो में अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। से नगर के जय सब राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नगर के जय सब राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभः, स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शतं जीवेम शरदः शृणुयाम शतः शतः। गुरुदेव वशिष्ठ पधारे और वशिष्ठ ने विश्वामित्र, अति, गौतम, भरद्वाज, कश्यप सभी संतों के सानिध्य में भगवान श्री राम जी का राज तिलक किया है। और इस प्रकार से भगवान श्री राम आज पुनः अयोध्या में विराजे हैं। श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की जय, काशी विश्वनाथ की। इस प्रकार से आज भगवान
श्री राम अयोध्या के राजा बने। राजा दशरथ ने पूछा था, बोले गुरुदेव वो दिन कौन सा होगा जिस दिन भगवान राम राज्य करेंगे, वो दिन कैसा होगा? तो गुरुदेव ने कहा था, जिस दिन राम राज्य होगा वो दिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम होगा। आज भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ। दैविक भौतिकता का राम राज्य में कहो न व्यापा। याद रखिए, जहां पर राम राज्य होता है वहां पर शरीर का, भौतिक और देवताओं का किसी प्रकार का कोई ताप नहीं होता है। जिस घर में भक्ति होती है, जिस घर में भगवत चर्चा होती है, जिस घर में भागवत होती है, जिस घर में रामायण होती है, जिस घर में राम कथा होती है, वहां पर भूत प्रेत पिशाच इनका वासा नहीं होता है। जिस घर में तुलसी होती है, जिस घर में गौ माता होती है, जिस घर में कन्या होती है, उस घर में सब प्रकार का सुख, वैभव और ऐश्वर्य होता है। जब भगवान राम जी का राज तिलक हुआ और जब भगवान श्री राम राज्य करने लगे इस पृथ्वी के ऊपर, तो संतों ने कहा कि अशोक वाटिका में जो फूल थे वो सफेद थे, श्वेत थे। उसी समय हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज एक बात तो बताओ। बोले क्या? कि लंका में जो फूल थे वो लाल थे। बाबा तुलसी कहते हैं कि लंका में अशोक वाटिका में जो पुष्प थे वो सफेद थे। तो हनुमान जी कहते हैं, बोले पुष्प सफेद नहीं, पुष्प लाल थे। ध्यान से सुनिए बात को। सीता जी से पूछा तो सीता जी कहती है, बोले प्रभु न तो फूल सफेद थे न लाल थे, फूल तो श्याम थे। हनुमान जी कहते हैं लाल थे, बाबा तुलसी कहते हैं सफेद थे, और सीता मैया कहती है बोले फूल तो श्याम थे। अब इसका निर्णय कौन करे कि फूल कैसे थे? सब मिलकर के भगवान राम जी के पास गए और भगवान राम जी से कहा, बोले प्रभु आप हमारा न्याय करो कि लंका में जो फूल थे अशोक वाटिका में, वो फूल कैसे थे, वो पुष्प कैसे थे? बाबा तुलसी कहते हैं, बोले पुष्प सफेद थे। तो भगवान राम जी ने कहा, बोले हाँ महाराज आप ठीक कहते हो, पुष्प जो थे वो सफेद थे। हनुमान जी कहते हैं, बोले नहीं प्रभु फूल तो लाल थे। राम जी ने कहा, बोले हनुमान तुम भी सही बोलते हो, फूल लाल थे। अब सीता जी कहती है, बोले नहीं प्रभु फूल तो श्याम थे, मुझे तो श्याम दिखाई दे रहे थे। तो भगवान राम जी ने कहा, बोले हे सीता फूल श्याम थे, तुम भी सही बोलती हो। अब बाबा तुलसी, हनुमान जी महाराज और सीता जी तीनों कहते हैं, बोले प्रभु आप बोलते हो, किसे कहते हो कि फूल सफेद थे, हनुमान से कहते हो कि लाल थे, और मुझे कहते हो कि फूल श्याम थे, सही बताओ फूल कैसे थे? तो भगवान राम जी ने कहा, बोले संत जो हैं उनके मन में भक्ति है, भक्ति के कारण अशोक वाटिका के पुष्प संतों को सफेद दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो पुष्प सफेद हैं, वह संत भी सही है। हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान तुम कहते हो कि पुष्प लाल थे, जब तुम 100 योजन समुद्र को पार करके लंका गए और जब तुमने लंका को जलाया,
सीता जी का पता लगाने के लिए उस समय तुम्हारे नेत्रों में, तुम्हारी आंखों में क्रोध था, और क्रोध का जो रंग होता है वो लाल होता है। इसलिए मैं कहता हूं तुमने भी सही कहा, बोले फूल लाल। हनुमान तुम भी सही हो। अब सीता ने कहा, बोले प्रभु क्या मैं गलत हूं? बोले नहीं सीता, तुम भी सही हो। बताओ कैसे? तो सीता जी को कहते हैं राम जी, बोले हे सीता, तुम्हारे मन में केवल राम बसे हुए थे, राम के सिवाय तुम्हारे मन में और कोई नहीं था। तो राम जी का जो वर्ण है वो श्याम है, इसलिए तुम कहते हो कि फूल श्याम थे। तुम भी अपनी जगह सही हो। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखूं तो जैसी, जिसका जैसा भाव होता है परमात्मा उसको उसी रूप में दिखाई देते हैं, परमात्मा उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। आज 7 दिवस पूर्ण हुए संगीतमय श्री राम कथा मानस कल्याण। श्याम तुझसे मिलने का, सावरे से मिलने का, राम जी से मिलने का, कल्याण जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है, सावरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है, कल्याण जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले दुनिया वाले आ जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ राम जी से मिलने का, कल्याण जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। गोकुल में गोदा तुझे मथुरा में पाया है। ओ गोकुल में गोदा तुझे मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों, हरि बोल। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरी श्याम का ठिकाना है। सूरज में ढूंढा तुमने, चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में, हरि बोल। तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। तारों की टिमटिम में, तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया मेरा रिश्ता पुराना है। कल्याण तुझे मिलेगा, कल्याण तुम्हें मिलेगा,
सत्संग ही बहाना है, अल्लाह तुझे मिलेगा, सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रास्ता पुराना है। कोई न कोई बहाना चाहिए। 2016 जो उज्जैन में महाकुंभ पर्व था, उस उज्जैन के महाकुंभ में 1 महीना और 10 दिन तक इस शरीर ने अन्न क्षेत्र भी चलाया। वहां पर राम कथा भी हुई, भागवत भी हुई, यज्ञ भी हुआ और काली कल्याणी धाम इटावा के जो गादीपति हैं दयालाल जी और इनके साथ में और सेवक लोग भी थे, तो इनका एक संकल्प था, जब यहां से निकले बोले घूमेंगे पूरी उज्जैन में और जो संत आश्रम के बाहर हमें मिलेंगे और जो बुलाएंगे वहीं जाएंगे और वहीं जाकर के प्रसाद लेंगे। याद रखिए, संत जो होते हैं वो अपने जीवन में एक संकल्प करके निकलते हैं और संत के संकल्प को पूर्ण करना ये हमारा उद्देश्य होता है, हमारा लक्ष्य होता है। तो मेरे पास में ही 2 अन्य क्षेत्र और चल रहे थे। एक तरफ तो मेरे पास में जगत गुरु शंकराचार्य का कैंप लगा हुआ था और दूसरी तरफ कोई और समिति का कैंप था, बीच में मेरा था। इनका संकल्प था कि जो हमें बुलाएंगे वहीं जाएंगे और महाकाल ने मुझे कुछ प्रेरणा दी। मैं अपने धोने पर से उठा, अखाड़े पर से और दरवाजे पर गेट पर गया, इनकी गाड़ी रुकी, मैंने कहा आइए प्रसाद लीजिए। तो आज से 6-7 वर्ष पूर्ण, 2016 की बात है, अभी 21 चल रहा है, तो 5 वर्ष 6 वर्ष के पूर्व इनसे वहां मेरा परिचय हुआ और वहीं पर इनसे भेंट हुई। प्रत्यक्षं किम प्रमाणम, आपका यह कहना था, बोले हम वहीं जाएंगे, ऐसा हम यहाँ से आदेश लेकर के निकले महाराज का, कला जी का, अपने आश्रम से, जो हमें बुलाएगा हम वहां जाएंगे। ये तो महाकाल की कृपा है, महाकाल का चमत्कार है, कल्याण का आशीर्वाद है कि वहां पर भेंट हुई और आज आप इतने सारे लोग इस राम कथा को सुन रहे हो, ये महाकाल की कृपा है। याद रखिए, आप लोग धर्म में, दान में, पुण्य में जो भी देते हो, ये सारा धन शुभ कार्य में, पवित्र कर्म में, कुंभ के अन्न क्षेत्र में, यज्ञों में, गरीब के विवाह में इस धन का व्यय होता है। जितना आप चलाते हो, देते हो, जहां से जो मिलता है। अभी तक कितनी राम कथाएं हुई मुझे नहीं ज्ञात है और भागवत भी कितनी हो गई ये भी पता नहीं है। कराने वाले तो द्वारकाधीश हैं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि 1000 के ऊपर तो हो ही नहीं होगी। सत्संग तो केवल एक मिलने का बहाना है। आपका और मेरा जो रिश्ता है
ठीक है आप लोग यहाँ मिले, लेकिन ये महाकाल की कृपा है। और यदि आपको और मुझे किसी ने मिलाया है तो ये कलाजी महाराज हैं, ये उनकी कृपा है, उनकी प्रेरणा है। यदि ये उज्जैन नहीं आते, मुझसे नहीं मिलते, तो मैं भी आप लोगों को नहीं मिल पाता। याद रखिए, शरीर तो नाशवान है, शरीर का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। तो जो ज्ञान मानस कल्याण मैंने आपको श्रवण कराया इन 7 दिवस में, उसको आप अपने जीवन में उतारें। ऐसा नहीं है कि आप काली कल्याण धाम में यहाँ बैठ के सुना और यहीं छोड़ दिया। याद रखना, ये जो काली कल्याण धाम है, आपको वैसे ही लगता होगा बोले दयालाल जी का खेत या अड़ोस पड़ोस में इनके परिवार के खेत हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व, मैं अपनी साधना की बात करता हूँ, बाकी तो ये जानिए, इनका काम जाने। यहाँ पर कोई संत आए थे और उन संत का यहाँ पर अखंड धुना था, अखंड चेतना थी इस स्थान के ऊपर। यही कारण है कि कलाजी महाराज का ये स्थान आज यहाँ पे जागृत है, नहीं तो ढूंढने वाले तो बहुत होते। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता, ये उस ढूंढने की प्रेरणा है, उन संत की भक्ति है कि आप लोग जिस भाव को लेकर के या कलाजी के दरबार में जाते हो और वो भाव आपका पूर्ण होता है। यह स्थान चेतन है, जागृत है। अभी 4-5 दिन के पहले इन्होंने जो कलाजी के अन्य बहुत सारे सेवक हैं, उनको बुलाया भी था, कम से कम 100-50 व्यक्ति होंगे, और इन्होंने सारी व्यवस्था भी करी थी सबके लिए। मैंने कहा कोई आने वाला नहीं दिखता मेरे को, क्यों नहीं आ सके? वो क्या करते हैं वो जानने में ये तो नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर है कि उनकी भक्ति कमजोर है, उनकी भक्ति में शक्ति नहीं है, उनकी चेतना में बल नहीं है। यही कारण है कि आज वो यहाँ पर नहीं आ सके। और 3 दिन के पहले उनको निमंत्रण देके बुलाया था। दयालाल जी ने कम से कम 100 आदमियों को फोन किया था, 1 या 2 आए, बाकी कोई नहीं आया। याद रखना, महाकाल की कृपा है, और इस शरीर के सामने वो ही आएगा जिसने भजन किया होगा, जिसने भक्ति करी होगी, जिसने तप किया होगा। बाकी इसके सामने आना संभव नहीं। बिना व्यक्ति के शुभ कर्म किए गुरु कृपा की प्राप्ति नहीं होती है। याद रखो, गुरुदेव के चरण की अगर आपको जरा सी धूल भी मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। आप अपने भक्ति को, अपने पुण्य को बढ़ाइए, अपने पुण्य को जागृत कीजिए। भजनों का संग्रह कीजिए, शुभ कर्मों का संग्रह कीजिए, तो ही आपको चेतना मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी। ये धाम कलाजी महाराज का काली कल्याणी धाम सदैव चेतन रहे, जागृत रहे, ऐसी मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। महाकाल कृपा करे, दिन दुगना रात चौगुना ये काली कल्याणी धाम इटावा जगत में विख्यात हो। और यहाँ के जो महंत दयालाल जी हैं, महाकाल उनके ऊपर कृपा करे, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे कि वो जीवन में सदैव सत्कर्म करें, पवित्र कर्म करें, धर्म की ओर अग्रसर रहें, और कलाजी महाराज के दयालाल जी पर और आपके गांव पर पूर्ण रूप से कृपा हो, ऐसी महाकाल से प्रार्थना करता हूं। साथ ही जिस भाव से आपने इस मानस कल्याण को श्रवण किया, जो आपकी इच्छा है, जो आपके अंतरात्मा में भाव है, भगवान महाकाल पूर्ण करे। राम राज्य, भगवान राम जी की कृपा सदैव आप लोगों पर रहे। और यदि आप हिंदू हैं, अपने आप को सनातनी मानते हैं, तो प्रत्येक हिंदू व्यक्ति अपने माथे पर तिलक लगाए, चाहे वो चंदन लगाओ, कंकुम लगाओ, जो आपको अच्छा लगे लगाइए। सारी माताएं बहनें भी लगाएं, मस्तक पर तिलक लगाएं, पुरुष लोग माथे पर चोटी रखें, शिखा का बंधन करें, धारण कर सकते हो तो यज्ञोपवीत को धारण करें, जनेऊ को भी धारण करें, मंत्र का जाप करें, जो देवता आपको अच्छा लगे, जो गुरुदेव से आपको मंत्र मिला हो, उस मंत्र का आप जाप करें। सदैव सत मार्ग पर चलें, पुण्य कर्म धर्म कर्म करते रहें, ऐसी मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूं। आज इस संगीतमय राम कथा को भगवान कलाजी के पावन चरणों में यहां समर्पित करता हूं। प्रभु कृपा करे, आप लोग सभी सुखी और समृद्ध हों।
सभी का ऐसा भाव है, बोले स्वामी जी आज और आप यहीं विराजिए, आज मैं आपके पास यहीं हूँ संध्या तक, कल सवेरे में यहाँ से प्रस्थान करूंगा, आप लोग जो भी मिलना चाहें आकर के यहाँ पर मिल सकते हैं। कल सवेरे यहाँ से मैं प्रस्थान करूंगा आगे के लिए, और उसके पश्चात कल ही रात्रि को मैं 11:30 बजे रतलाम से सोमनाथ एक्सप्रेस से बेगमगंज भोपाल के लिए रवाना होऊंगा। भोपाल से 250 किलोमीटर के आसपास करीब 4 घंटे का रास्ता है बेगमगंज। वहां पर पुनः संगीतमय भागवत कथा का परसों से आयोजन है, मैं वहां के लिए प्रस्थान करूंगा। उसके पश्चात 25 तारीख के बाद में पुनः नीमच क्षेत्र में भी राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, तो वह भी सुनिश्चित हो जाएगा। इस प्रकार से कथाएं आगामी चलती रहेगी। आप लोगों ने जो स्नेह दिया, प्रेम दिया, आप सभी को मेरी ओर से आशीर्वाद, सबको साधुवाद। जिस भाव से आपने कथा को सुना, भगवान आपका भाव पूर्ण करे। फिर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप लोगों से मुलाकात होगी, फिर कहीं न कहीं भेंट होगी। पुनः 2 माह के पश्चात 2.5 माह के अंतराल में पुनः आप लोगों से भेंट होगी। तो ऐसा मुझे लग भी रहा है। नागावाड़ा, क्या गाँव? नागावाड़ा के नाम नागजी भाई, आपका ऐसा अनुरोध है कि जब आपकी जो फसल आ रही है अभी वर्तमान सोयाबीन की, इस फसल से आप निवृत्त हो जाओ। उसके पश्चात कार्तिक मास में दीपावली के बाद, आज मैं तारीख नहीं बता रहा आपको कि तारीख कब है, तिथि क्या है, आगामी मेरे कार्यक्रम है, तो उन कार्यक्रम को मैं समय अनुसार दीपावली के पश्चात फिर आपसे कभी भी आगे मुलाकात नागावाड़ा में हो सकती है। वहां पर पुनः संगीतमय भागवत कथा नागजी भाई के यहाँ पे होगी। और इस कथा की स्वीकृति आज इस राम कथा के मंच से, काली कल्याणी धाम से कलाजी महाराज के सानिध्य में इनको अनुमति देता हूँ। ये कथा की तैयारी आज से प्रारंभ करें। भगवान द्वारिकाधीश, भगवान कलाजी महाराज, हनुमान जी महाराज के भाव को पूर्ण करें, ऐसी मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। और इस स्थान के ऊपर भी पुनः कथा होगी, लेकिन 1 वर्ष के पश्चात। मेरे पास में सारी कथाएं हैं, लेकिन 2023 अभी 21 चल रहा है, हो सकता है 22 में तो कहीं न कहीं मुलाकात हो ही जाएगी, और दीपावली के समय बाद तो आप वहां मिलेंगे नागावाड़ा में। लेकिन 2023 में यहाँ पर इस स्थान के ऊपर पुनः एक बहुत बड़ा विशाल भव्य सत्संग का आयोजन होगा। आप सभी लोग 2023 की भी तैयारी करें। आगे फिर जैसे जहाँ प्रभु की इच्छा। नाम तो मेरा आप सबको मालूम हो ही गया, संतों का क्या नाम और क्या धाम ने क्या ठिकाना, आज यहाँ न कल कहाँ, ऐसा चलता है। फिर भी श्री श्री 1008 स्वामी मनोजानंद जी महाराज इस शरीर का नाम है। जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा से मैं जुड़ा हुआ हूँ जोशी मठ से, और जगत गुरु शंकराचार्य गुरु परंपरा का निर्वाह करते हैं। साथ ही आश्रम तो 2-3 है, लेकिन वर्तमान में शिव योग आश्रम नामली में एक निर्माणाधीन है। वहां पर शिव योग आश्रम शिवालय का निर्माण भी करना है। अतिशीघ्र वह भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, यदि आप सभी लोगों का सहयोग और स्नेह रहेगा तो। जिस भाव से आपने कथा को सुना, भगवान आपके सभी मनोरथ सफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन भई सुने हो तुकारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम। मन जाहिरा चो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान शील सुजान स्नेह जानत रावरो अर्थन धर्मन कर्म रुचि गति न चहो निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नियान। जिस भाव से आपने कथा को श्रवण किया भगवान आपका भाव पूर्ण करे, आपके घर में धन धान्य सुख वैभव सब आपके कर्म के अनुसार रहे, परिपूर्ण हो। आप अपने कर्म को सुधारें, भगवान की खूब भक्ति करें, भजन करें, आपका खेत खलिहान अन्न धन से आपका घर परिपूर्ण रहे, ऐसी महाकाल से मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। इसके साथ आज के सत्संग को यहाँ विराम देंगे। भगवान की आरती होगी और महाप्रसाद का कार्यक्रम, भंडार का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। तो आप सभी लोग भगवान का प्रसाद लें, महाप्रसाद लें, कलाजी महाराज के गादी के दर्शन भी करें, आरती का लाभ लें और जो भी आप महाप्रसाद भोजन करें, भोजन को बिल्कुल छूटा न छोड़ें। अन्न का कण और सत्संग का क्षण अपने जीवन में वृथा नहीं जाना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए आरती की तैयारी हो जोड़े में जाते जाते महाराज जी से विदाई और आप सभी से विदाई के लिए गीत रही जिंदगी तो किसको भक्ति कर ले भक्ति कर ले चाहे रात किसी बताए और केवे आज से अपना दादा दादा सभी पानी में जाते हुए हम मिलेंगे हर एक कोने पे
बहुत देर में चलेगी, आराम से आओ, यहाँ भीड़ ना करें, शांतिपूर्वक थोड़ा दूर दूर रहिए। होली शंभु वाला ओम जय राठौर श्री रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरजू मैया की, वाणी मैया की, शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी आरती लें, प्रसाद दें। इसी के साथ 7 दिवसीय राम कथा मानस कल्याण आपके यहाँ पे विराम ले रही है।